नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर पे, जहां पर आपको बता दें कि बाल आशियाना कमेटी की तरफ से एक इनोग्रेशन रखा गया। इस इनोग्रेशन में जो है तमाम तरीके के गेस्ट आए थे और इसी के अलावा बात करें इस इनोग्रेशन की तो यहाँ पर एक मॉडल का उद्घाटन किया गया है। हमारे होम में अलीपुर में करीब 20-22 बच्चे हैं, लेकिन बाकी कहीं कहीं और भी है, जैसे उद्देन कह रखा है, तो मतलब सबका है कि हमारे 18 साल से जो बच्चे निकल जा रहे हैं उनसे एनजीओ को भी करना होता है, तो टोटल में तो ज़्यादा ही है, लेकिन हमारे होम में अभी अलीपुर में है ना करीब 20-22 अभी 8 बच्चे हैं जो आज आए हैं, जो आए हैं वहाँ से 8 आए, लेकिन बाकी हमारे चिल्ड्रन उनके बच्चे 17+ होंगे ना सर, वो भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो ये इसके कोर्स कराऊंगी कंप्यूटर का, उसमें नोटपैड, वर्ड, पेन, MS वर्ड ये सब कराना है मैंने बच्चों को। और बच्चों को थोड़ा सा उसमें मैंने ये चीज़ बतानी कि थोड़ा फाइल वगैरह कैसे सेव करनी है, फोल्डर बनाना, थोड़ा सा बच्चों का भविष्य थोड़ा सा उजागर हो, इसलिए जो चीज़ अगर बेसिक करेंगे तब जाके कहीं वो एडवांस कर सकते हैं। तो जो बेसिक में जैसे आज ये पहला दिन इस पे आए हैं, हाँ जी, अभी इनका लेवल आपने जज किया। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा है इन्हें जो कि आता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनको नहीं आती हैं, तो वो चीज़ इनको अंदर जाके करानी है। एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि कंप्यूटर आज की बेसिक नीड है। अब आज के समय में अगर कंप्यूटर नहीं आता तो सरवाइव करना मुश्किल है एक तरफ से, तो अगर कंप्यूटर हमें आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे हमारे CCIs में रहते हैं जी, और 18 साल के होने के बाद फिर वहाँ से उनको छोड़ना होता है। सवाल ये कि जो बच्चे 18 साल के हो गए वो करेंगे क्या, तो उसके लिए आफ्टर केयर होम्स हमारे चल रहे हैं और विभिन्न NGOs को भी मदद लेते हैं। यहाँ जो आज इस बाल आशियाना के अंदर हमने जो फाउंडेशन की मदद से यहाँ शुरू किया है, यहाँ हम बच्चों को स्किल सिखाएंगे, कंप्यूटर कोर्स कराएंगे 6 महीने का, और उनका NIIT के साथ टाई अप भी है कि उनको जॉब गारंटी है। जैसे 6 महीने का यहाँ से कोर्स करके बच्चे निकलेंगे तुरंत वहाँ उनको जॉब भी मिलेगा। तो अभी यहाँ पर 20 बच्चों का एक वो शिफ्ट होगा, और अब 2 शिफ्ट इन्होंने किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 शिफ्ट यहाँ पे हम चलाएँगे, जिसमें 60 बच्चे यहाँ से कंप्यूटर कोर्स करके वो अलग अलग तरह की कई चीज़ें हैं उसमें वो करके इस लायक बन जाएंगे कि उनको जॉब फिर यहीं से इन्हीं के माध्यम से उनको जॉब भी मिल जाएगा, NIT के साथ जो टाई अप उसके माध्यम से। मैं समझता हूँ ये नीड ऑफ आवर है, हमें इस तरह की चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जो बच्चे जिनका कोई नहीं है उनके लिए सरकार है। और अरविंद केजरीवाल जी का वैसे भी ये सपना है कि कोई भी बच्चा जिसका कोई नहीं है तो सरकार उनके लिए बिल्कुल उसी माँ बाप की तरह है और उनके लिए सारी सुविधाओं का ध्यान रखेगी, और हम लोग कुछ पे काम भी कर रहे हैं। बाल आशियाना कमेटी जो है इसके अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में जो है जो नींव थी वो ये थी, जो पहल थी वो ये थी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए इस पूरे एक होम का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें इसमें तमाम तरीके के कमरे बनाए गए हैं, और जो बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके ऊपर माता पिता का साया नहीं है और जिनको खेलों में रुचि है लेकिन वो खेल नहीं पाते और पढ़ाई की रुचि है वो पढ़ नहीं पाते, इसी को लेकर ये होम जो है इसको बनाया गया है। एक मॉडल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जो बच्चे रहेंगे उन बच्चों की सेहत पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, और वो बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं और साथ ही अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर इस मौके पर IAS डॉक्टर रश्मि हमारे साथ मौजूद थी, उनसे भी खास बातचीत की और हमने जाना कि आखिर जो बाल आशियाना कमेटी है उसने ये जो मॉडल है इसका उद्घाटन किया है तो उसके तहत क्या उनका मकसद था। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ी और उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो उन्होंने ये मॉडल तैयार करवाया है उसको लेकर यहाँ पर बच्चों की सेहत की बातचीत की जाए तो सेहत को लेकर क्या फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है? देखिए, सेहत में सबसे पहले है कि बच्चों को कॉन्शियस होना पड़ेगा और शुरू से फिटनेस के लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो इसके लिए दिनचर्या उनको एक मॉडल होम के रूप में हमारा जो रूटीन है कि बच्चों के फिटनेस की तरफ रहेगा, जिसमें योग भी है, जिसमें PT है, फिजिकल ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो पहले हमारी कोशिश होगी कि बच्चे बीमार ही नहीं पड़े। दूसरी कोशिश ये कि अर्ली स्क्रीनिंग, अब अर्ली स्क्रीनिंग जो है वो दांत का भी, वो आँख का भी, ठीक है, मतलब हर चीज़ का एक अर्ली स्क्रीनिंग। या मेंटल हेल्थ, कई बार बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं, है ना, इमोशनल हेल्थ, मेंटल। हमारे साथ PhD फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन अनुराधा गोयल जी जुड़ी हैं, जो कि चेयरपर्सन हैं फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन की, और इन्होंने एक मोबाइल हेल्थ वैन का
ये कोलैबोरेट किया है, जो कि हेल्थ वैन में पीडियाट्रिशियन भी हैं प्लस स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, जो कि बच्चों के कभी आँख के स्पेशलिस्ट, कभी दांत के स्पेशलिस्ट, मेडिसिन भी आ रही है जो आप देखेंगे। तो अभी 101 बच्चों के होम में जाना शुरू हो गई है मोबाइल वैन। यहाँ के लिए हर हफ्ते ही हेल्थ वैन भी आएगी। हमारे अपने डॉक्टर्स तो रहेंगे, पार्ट टाइम डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन साथ में जब इस तरह का पार्टनरशिप जुड़ जाता है तो हमें और भी मदद मिलेगी कि हम कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो जाते हैं, क्योंकि साथ में पूरी टीम काम करती है। बहुत क्योंकि मतलब देखिए बच्चे ज़्यादा संख्या में हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो एक डॉक्टर पे कई बार हम ये करते हैं कि नहीं सब कर लेगा। यहाँ पे पूरे कई वॉलंटियर डॉक्टर, अच्छा हमारे दिल्ली जो इंस्टीट्यूट है पीडियाट्रिक एकेडमी है, तो उसके भी डॉक्टर्स वॉलंटियर कर रहे हैं, पीडियाट्रिक एसोसिएशन वाले, तो उनको भी हम लोग इसके साथ में जोड़ें। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है इतने मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि फैमिली की वजह से या अपने पढ़ाई की वजह से प्रेशर बहुत आ जाता है, तो ऐसे में क्या टिप्स देंगे आप लोग बच्चों को? वही कि प्रेशर रिलीज करने के लिए टेक टू स्पोर्ट्स, कहीं ना कहीं हाँ, टेक टू परस्यू सम अदर हॉबी, पेंटिंग, सॉन्ग, म्यूजिक, ठीक है। तो ये मेरा मतलब बिल्कुल ये, या रीडिंग, आई मीन रीडिंग समथिंग गुड एंड इट कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर। सो तो मेरा मैसेज यही होगा कि वो अपने आप को बिल्कुल जो है सतर्क रहे, सजग रहे। ज़िंदगी उनकी है, तो जितना वो सजग हो जाएंगे ना बच्चे हमारे, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनको सजग करना भी। मतलब जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनके लिए एक बड़ा सहारा आप बन के आए। देखिए सहारा तो हम क्या बने, मतलब मुझे लगता है हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को उनके अनुकूल माहौल देना और सबसे अच्छा माहौल देना, जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जिन बच्चों का नहीं कोई है उनके लिए शायद हम और भी अच्छा करें, अपने बच्चे से भी ज़्यादा करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। दादा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक छोटा सा सवाल है कि बच्चों के लिए आने वाले समय में और क्या अच्छे कदम उठाएंगे आप? हम लोग इनके लिए अलग अलग प्रकार के पेंटिंग कॉम्पिटिशन, चेस कंपटीशन, चेस भी सिखाएंगे, इससे बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है। इन्हें हमने कहा है रश्मि जी को सर्वे करने के लिए, एक सर्वे करके हमें देंगे कि बच्चों को क्या क्या उनकी रुचि किस किस तरफ है, फिर जिस तरफ रुचि है हम बच्चों को वही उपलब्ध कराएंगे। वी विल गिव अ फुल होलिस्टिक अप्रोच टू देम। उनको जैसे आपने कहा योगा कैंप्स भी लगवा सकते हैं, और हमारी मेंबर्स आके बात भी करती हैं। जैसे कोई परेशान बच्चा हो, जैसे आपने अभी रश्मि जी से पूछा, तो हमारी संस्था की मेंबर्स आके टाइम भी स्पेंड करती हैं, उनके साथ बात करेंगी, उनको एक घर वाला जो माहौल होता है वो देंगे उन्हें। हाँ, एक उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाएंगे। तो मैं शुभकामनाएं दूंगा अपने इन बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर रह रहे हैं। हमारी कोशिश है हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए सरकार है। एक तरीके से अरविंद जी उनके माँ बाप हैं। उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले। 18 साल के बाद उन बच्चों के लिए CCIs में रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो उनके लिए आफ्टर वो फोस्टर केयर उनके लिए है। उनको भी यहाँ हम अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट हो ताकि उनको नौकरियाँ मिलें आगे। तो वो जो हमारी PhD वेलफेयर फाउंडेशन है उसकी मदद से यहाँ 20-20 बच्चों के 3 बैच बना के उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा, और NIIT के साथ उनका टाई अप है कि उनको यहाँ से करते ही तुरंत उनको नौकरी भी मिलेगी। तो हम ऐसे बच्चों को जिनका कोई नहीं है उनको पूरी सुविधाएं, रिक्रिएशन की, खेलकूद की, पढ़ाई की, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, डाइट, उनको एक न्यूट्रिशियस डाइट, उन सब चीज़ों को करते हुए उन बच्चों को घर का वातावरण हम देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे होम्स केवल भारत में नहीं दुनिया में बेहतरीन होम्स में से हमारे होम एक है। आप खुद देख लीजिए यहाँ का वातावरण कितना खुला और कितना साफ़ सुथरा, और इन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और उनकी डाइट, कभी आप डाइट चार्ट चेक कीजिएगा तो मेरे घर में एक समय पे एक सब्जी बनती है, मेरे घर में कभी आप आगे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 सब्जी एक टाइम पे बनती हैं। तो यहाँ 4 टाइम, एक समय नाश्ता, उसके बाद सुबह का जो खाना होता है लंच होता है, उसके बाद 4 बजे फिर नाश्ता उनका होता है, फिर रात को खाना होता है, दूध होता है, फल होता है, और जो प्रोटीन वाली डाइट्स होती है वो सारी डाइट्स यहाँ दी जाती है। साथ ही साथ उनको स्कूल में पढ़ने की सुविधा
और यहाँ पे भी स्पेशल मतलब एक तरीके के एजुकेटर्स कोचिंग देने वाले लोग, ट्यूशन देने वाले लोग। खेलों की बात की जाए तो उसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या खास तैयारी? निश्चित तौर पे जो जिस तरह के खेल बच्चों को चाहिए उनके लिए प्लेग्राउंड की यहाँ व्यवस्था है, खेल की व्यवस्था है। हो सकता है हमारे आपके घर में उतना स्थान ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार के होम्स में अच्छा सफिशेंट स्थान का विशेष ध्यान रखा गया है, साफ़ सुथरी हवा का। और जो कोविड के जो आज के दौर में जो नॉर्म्स हैं उसको भी पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जो चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो केवल देश में नहीं दुनिया के अंदर उनकी एक अलग तरह की पहचान है, और हम लोग बच्चों को घर जैसा वातावरण दे पा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो बातचीत की उससे ये बात सामने आई है कि जो ये कमेटी है इन्होंने एक होम का उद्घाटन किया है और इसके अंतर्गत जो है वो उन बच्चों की ज़रूरत पूरी की जाएगी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। उनके लिए इस होम में तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें खेल की तो बच्चों में अक्सर खेल को लेकर तमाम तरीके की परेशानियाँ सामने आती हैं। कई गरीब तबके के बच्चे वो हैं जो खेल नहीं पाते। हालाँकि परिवार की तरफ से बढ़ावा तो खेल को दिया जाता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए या फिर आगे खेलने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उस तरीके की उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। लेकिन बात करूँ इस होम की तो इस होम में वो जो बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो अपने घर से परेशान हैं, जिनको इतनी फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, वो बच्चे यहाँ पर आकर जो है पढ़ सकते हैं और अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जो अपनी हॉबीज़ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।